वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सैल्यूट स्टार के ऑफिशियल एपिसोड 76 पर। अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूं फिजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो एपिसोड 76, 77 और 78 एक्सप्लेन करने वाला रहता था, जिसकी वजह से मैं 76 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले के एपिसोड या तो आप सब ने देख लिए हैं या फिर आप सबको दोबारा से 2 से 3 मंथ्स के बाद दोबारा से देखने को मिलेंगे, जिनको कि मैं री अपलोड कर दूंगा। सो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है, जहां पर होंग और लीशेन वॉर गॉड पैलेस के सारे वॉर गॉड्स, 5 बिग कंट्रीज के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स और वॉर गॉड पैलेस के सारे एल्डर्स एक साथ मौजूद होते हैं। और इन सब का प्लान ये था कि ये लोग बॉम्ब्स का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को क्रश करने की कोशिश करेंगे। और अपने प्लान के मुताबिक तो इन सबको इस बात का पूरा यकीन होता है कि ये लोग इस प्लान में कामयाब हो जाएंगे। मगर रियल स्टोरी क्या है और क्या ऐसा होगा, ये तो हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। तो जैसे ही पहला फाइटर जेट जाकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास बॉम्ब को एक्सप्लोड करवाता है, तो उसके बाद हमें काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। मगर उस एक्सप्लोजन में से गोल्डन हॉर्न बीस्ट बिल्कुल ठीक बाहर आ जाता है और थोड़ा सा ऊपर आकर शायद से सांस लेता है। जिस सारी सिचुएशन को देखते हुए लू फेंग अपने माइंड में सोचने लगता है 20,000 टन के बराबर एटॉमिक बॉम्ब इस मॉन्स्टर के लिए सिर्फ एक हवा के झोंके के बराबर था। ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग से कहती है, तो क्या ये तुम इंसानों का प्लान है? तुम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को क्रश करने की कोशिश कर रहे हो, मगर तुम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके साथ ही हम आते हैं होंग के सीन पर, जो कि सेकंड प्लान को स्टार्ट करने का ऑर्डर करता है। जिसके साथ ही इनका टायर 2 फाइटर जेट्स का प्लान स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि इस सारी रेड में से सेकंड फाइटर जेट आगे बढ़ने लगता है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ जाने लगता है। जिसके साथ ही इसका डिस्टेंस 6,000 मीटर से स्टार्ट होता है, जो कि कम होते हुए 3,000 और इसी के साथ ही और भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ये फाइटर जेट अपने साथ बॉम्ब्स को लेकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसकी लोकेशन को भी बहुत ही इजीली ट्रैक कर लेता है। जिसे देखते ही जनरल जीआई कहता है, इस मॉन्स्टर ने टायर 2 फाइटर जेट पर अटैक क्यों नहीं किया? मगर इन सब के ये बातें करते हुए ही टायर 2 फाइटर जेट गोल्डन हॉर्न बीस्ट के करीब सेट पॉइंट पर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचते ही टायर 2 फाइटर जेट में मौजूद बॉम्ब्स भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। जिसे देखते हुए ये लोग थोड़े से रिलैक्स होते हैं, क्योंकि इन सबको अभी भी यही लग रहा होता है कि ये सारे बॉम्ब्स गोल्डन हॉर्न बीस्ट को डैमेज दे रहे हैं और गोल्डन हॉर्न बीस्ट इन सारे बॉम्ब्स के साथ इंश्योर हो रहा है। मगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के व्यू को देखें तो ऐसा हरगिज नहीं लगता। जिसके साथ ही जनरल जीआई कहता है, ये एक्सप्लोजन सच में काफी बड़ा था, क्योंकि इस एक्सप्लोजन के अंदर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स के बराबर न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद थे। मगर फिर भी इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी इस मॉन्स्टर के सामने एक टॉय के बराबर है। जिसे देखते ही इवन लू फेंग भी काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है कि अब इससे पहले जो 2 एटॉमिक बॉम्ब गोल्डन हॉर्न बीस्ट के करीब जाकर एक्सप्लोड हुए हैं, क्या उन्होंने अपने सेट पॉइंट पर जाकर एक्सप्लोजन नहीं करवाया? आखिरकार इस मॉन्स्टर को डैमेज क्यों नहीं हुआ? जिसके साथ ही हम वापस आते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सीन पर, जहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा रिलैक्स हो रहा होता है और इसकी बॉडी पर गोल्डन कलर का ग्लो। इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर की वीडियो में बात करेंगे। जिसके साथ ही लीशेन कहता है, ब्रदर हॉर्न, हमारी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। जिसके साथ ही हॉर्न सेकंड फेज को स्टार्ट करता है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी बम्बार्डमेंट होती है, जिसमें ज्यादा फाइटर जेट्स एक साथ जाकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के करीब एक्सप्लोजन करवाने वाले होते हैं। जिसके साथ ही लो फेंग कहता है, इन सारे फाइटर जेट्स में से हर फाइटर जेट के बीच 15,000 से 60,000 तक एटॉमिक बॉम्ब मौजूद हैं, जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अगेंस्ट हमारे अल्टीमेट वेपन के लिए डिकॉय का काम करेंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं ये सारे फाइटर जेट्स एक साथ जाकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के करीब जाकर एक्सप्लोड हो जाते हैं और इनमें से भी काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं लू फेंग के फाइटर जेट को, जिसका नाम नंबर 1 था, जो कि टोटल 30,000 टन एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर है। और इसी के साथ ही देखते हैं हम होंग को, जो कि नंबर 1 की एक्सप्लोजन को स्टार्ट करवा देता है। और जैसे ही नंबर 1 के अंदर मौजूद सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्सप्लोड होते हैं, तो यहाँ पर और भी बड़ा एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। जिसे देखते ही बबाता लू फेंग से कहती है, तुम्हारा फाइटर जेट अभी
ये भी यहाँ से डिसअपियर हो गया है। और उसी के साथ ही साथ हम देखते हैं इस एक्सप्लोजन के अंदर और भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, जिसके साथ ही लो फेंग कहता है क्या ये सिर्फ मेरी इल्यूजन है या फिर ये मॉन्स्टर इन सारी बम्बार्डमेंट के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को कहती है एटॉमिक बॉम्ब के हाई टेम्परेचर के पार्टिकल्स की मल्टीपल एक्सप्लोजन और उनमें से निकल रही सारी स्ट्रीम गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को और भी ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करती हैं और उसकी ग्रोथ को पहले से ज्यादा एक्सेलरेट कर देती हैं, जिसको कि तुम ऐसा ही समझ सकते हो कि एक ह्यूमन अपने मसल्स को ट्रेन कर रहा है और एक सर्टेन वेट को प्रोवाइड करने के बाद वो अपने मसल्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। ठीक इसी तरह से ही जो गोल्डन लाइट तुमने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी पर देखी है, वो सारी लाइट गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पावर को अब्सॉर्ब करने की वजह से ही आ रही थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं बाकी के सारे एल्डर्स को, जिसके साथ ही लो फेंग बबाता को बताता है कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमारे रियल वेपन्स 10 से 14 फाइटर जेट्स के दरमियान स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को लास्ट में इंश्योर करेंगे और इसी के साथ ही रियल वेपन्स भी अपीयर हो जाते हैं, जिसे देखते ही सारे एल्डर्स काफी ज्यादा मिस होते हैं। और इसी के साथ ही थर्ड एल्डर कहता है सारे रियल वेपन्स यहाँ पर आ चुके हैं, जिसके साथ ही सोकोलोव कहता है इन सब के साथ 150 मिलियन टन के बराबर हाइड्रोजन बॉम्ब मौजूद हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के बराबर पूरी अर्थ को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी इस बात का पता चलना चाहिए कि आखिरकार कौन यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है। जिसके साथ ही बबाता कहती है 150 मिलियन टन के बराबर हाइड्रोजन बॉम्ब और वो भी सिर्फ एक स्टार लेवल के गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सामने। इसके रिजल्ट्स का पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी गोल्डन हॉर्न बीस्ट को इस तरह से बॉम्ब्स का सामना करते हुए नहीं देखा, जिसकी वजह से मैं भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती कि इसके रिजल्ट्स कैसे निकलेंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं होंग को, जो कि थर्ड फेज को स्टार्ट कर देता है, जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब डिस्ट्रक्टिव प्लान होता है। और इसी के साथ ही प्री हिस्टोरिकल लेवल फाइटर जेट अपने साथ हाइड्रोजन बॉम्ब्स को लेकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ फुल स्पीड से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा होता है तो वैसे वैसे वॉर गॉड पैलेस में मौजूद सब लोग इसी बात की दुआ कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ कर बस ये प्लान काम कर जाए, क्योंकि इनकी अर्थ के लिए प्री हिस्टोरिकल लेवल फाइटर जेट जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब को गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ लेकर जा रहा होता है, वही लास्ट होप होती है। जिसके साथ ही जनरल जीआई कहता है ये हमारी ह्यूमैनिटी की लास्ट होप है और अगर तो ये प्लान काम कर जाता है तो हम ह्यूमंस भी सरवाइव कर पाएंगे, और अगर ये फेल होता है तो हमारे इंसानों के लिए एक ऐसी नाइटमेयर स्टार्ट हो जाएगी जिसका सामना करना हम में से किसी के बस की बात भी नहीं होगी। और ये एक ऐसा डिस्ट्रक्शन पीरियड होगा जो कि हमने निर्वाणा पीरियड में भी नहीं था देखा। जिसके साथ ही हम देखते हैं मिलिट्री बेस को, जहाँ से काफी ज्यादा फाइटर जेट्स एक साथ टेक ऑफ कर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं जनरल ली के सीन को, जिसको कि इस बात की सारी रिपोर्ट्स मिल रही होती हैं और इसी के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको बताती है हमारी मिलिट्री के सारे सोल्जर्स ने अपनी स्ट्रेटजी को फ्रंट लाइन से चेंज कर लिया है, क्योंकि ये प्लान कामयाब हो जाएगा। गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बिल्कुल करीब सेट पॉइंट पर पहुंचने में सिर्फ 30 सेकंड का टाइम बचा है और इसी के साथ ही एआई की वॉइस इन सबको साथ साथ गाइड करती रहती है, जहां पर जैसे जैसे टाइम कम हो रहा होता है तो वैसे वैसे वॉर गॉड पैलेस में मौजूद सब लोग ही काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे होते हैं कि आखिरकार इस एक्सप्लोजन के बाद क्या देखने को मिलेगा। और इवन के यहाँ पर अंडरग्राउंड की क्वीन इसाडोना भी काफी ज्यादा परेशान होती है। हालांकि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा रूथलेस है, मगर फिर भी इंसानों की और अपनी नाइटमेयर से बचने के लिए ये भी दुआ कर रही होती है। जिसके साथ ही जैसे जैसे प्री हिस्टोरिकल लेवल फाइटर जेट गोल्डन हॉर्न बीस्ट के करीब जाना स्टार्ट होता है तो वैसे वैसे वॉर गॉड पैलेस में मौजूद सब लोगों की हार्ट बीट्स भी तेज हो जाती हैं। मगर उसी से नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट प्री हिस्टोरिकल लेवल फाइटर जेट को भी ट्रैक कर लेता है और जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसे ट्रैक करता है तो नेक्स्ट मोमेंट में गोल्डन हॉर्न बीस्ट खुद ही प्री हिस्टोरिकल लेवल फाइटर जेट के सामने पहुंच जाता है, जो कि काफी बड़ा शॉक था। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।